नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं कंचन शर्मा। आज का अखबार क्या कहता है, कौन कौन सी खबरें रहेंगी जो सारा दिन सुर्खियों में रहेंगी और लगातार आपको अपडेट मिलती रहेगी और सारा दिन चर्चाओं में बनी रहेंगी। कुछ कल की खबरों की भी बात करेंगे जो बहुत विशेष तौर पर चर्चाओं में रही हैं और आगे भी रहेंगी, और कुछ आज की जो अपडेट है, मेन अपडेट जो आप तक पहुंचानी है, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले दैनिक भास्कर पर नजर डाल देते हैं, एक एक नजर सभी पर डालेंगे। देखिए, गिरफ्त में नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये खबर बेहद विशेष रही है, इसको फ्रंट पेज पर दैनिक भास्कर में दिया गया है। देखिए, इसमें लिखा है कि 4300 करोड़ के घोटाले में राउत की पत्नी रडार पर हैं, और जो मोटी मोटी बातें हैं कि 11 साल में 1700 छापे और सिर्फ 9 में दोष साबित। ईडी ने महाराष्ट्र के नवाब मलिक मंत्री जो है, नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की जो टीम है वो बुधवार की सुबह 6 बजे उनके घर पर पहुंची। पूछताछ के बाद में 8 बजे उन्हें ईडी कार्यालय ले जाया गया। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 6 घंटे तक उनके साथ पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद में उनकी गिरफ्तारी हो गई। विशेष कोर्ट में ईडी ने मलिक पर टेरर फंडिंग का भी आरोप लगाया है और विशेष कोर्ट ने 62 वर्षीय मलिक को 3 मार्च तक ईडी रिमांड पर भेजा है। तो ये अब ये जो खबर बेहद विशेष रही कल की। अगर कल की खबरों की बात करते हैं तो वहीं पर देखिए 4300 करोड़ के घोटाले में राउत की पत्नी भी रडार पर हैं। इसमें लिखा गया है कि ठाकरे के करीबी परिवहन मंत्री अनिल परब को भी पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया है और उन पर भी पुलिस की जो मदद है उससे वसूली का आरोप है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत की पत्नी वर्षा को ईडी ने 4300 करोड़ के पीएमसी बैंक घोटाले में नोटिस भेजा है। वहीं दूसरी तरफ राउत के करीबी प्रवीण राउत को ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं पर 11 साल में 1700 छापे, जिनमें से 9 लोग दोषी साबित हुए हैं। कुछ सुप्रीम कोर्ट ने में हाल ही में जो मामले हैं से जुड़े हुए, उनमें सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने बताया है कि ईडी ने 2011 से अब तक 1700 छापे मारे हैं और उन्हीं में इसके बावजूद भी 9 मामले ऐसे हैं जिनमें जो दोष हैं वो सिद्ध हुए हैं। तो ये खबर विशेष रही। वहीं पर जेल में अच्छे बर्ताव पर राम रहीम को फरलो दी गई है, ऐसा सरकार ने कहा है। सरकार ने जवाब दिया है कि अगली सुनवाई जो है वो 25 तारीख को होने वाली है। राम रहीम की फरलो के खिलाफ दायर याचिका पर बुधवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है कि हाईकोर्ट हार्डकोर क्रिमिनल ना होने की वजह से राम रहीम को फरलो दी गई है, अच्छे बर्ताव की वजह से। वहीं पर याचिकाकर्ताओं ने कहा कि डेरा प्रमुख हार्डकोर क्रिमिनल की श्रेणी में है, इसीलिए फरलो नहीं दी जा सकती है। हरियाणा के एडवोकेट जनरल ने कहा है कि राम रहीम ने फरलो के लिए आवेदन किया था। रोहतक मंडल के आयुक्त ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी थी। गुड कंडक्ट प्रिजन्स अधिनियम के जो तहत कैदी के अच्छे व्यवहार के आधार पर 21 दिन की फरलो दी गई है। अब अगली सुनवाई 25 तारीख को होनी है। ये भी मामला लगातार बढ़ रहा था और इसको लेकर के कहा भी गया था कि उनको आखिर बाहर फरलो उनको क्यों दी गई है, इस पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे। बाकी आगे अगली सुनवाई जो है वो 25 तारीख को है, उसमें देखा जाएगा कि क्या होगा। वहीं पर चौथे चरण में 57 से ज़्यादा मतदान हुआ है, 57% से ज़्यादा मतदान हुआ है। मतदाताओं ने जो मतदान किया है उसको लेकर के अपडेट दी हुई है। बुधवार को विधानसभा की चौथे चरण की जो वोटिंग है वो हो चुकी है। 59 सीटों पर ये वोटिंग हुई है, जिसमें लगभग 57% से ज़्यादा मतदान हुआ है। ये आंकड़े शाम 5 बजे तक के हैं। वोटिंग 6 बजे तक जारी थी। 2017 की तुलना में 5.4 कम है, थोड़ी सी कम वोटिंग हुई है। खास बात यह है कि किसान आंदोलन में चर्चा में आए लखीमपुर खीरी सबसे ज़्यादा 62.42 यानी कि 62.42% वोट पड़े हैं। इसके बाद में 61.30% पीलीभीत में पड़े हैं। इन दो जिलों की जो मिनी पंजाब कहा जाता है, इन दोनों को ही ये दो जिले ऐसे हैं जिनको मिनी पंजाब कहा जाता है। हालांकि जो लखीमपुर खीरी का जो मामला था उसको लेकर के लग रहा था कि इस पर वोटिंग प्रतिशत कहीं कम ना हो जाए या फिर कितना प्रभाव
इस पर देखा जाएगा, क्योंकि वो लगातार जो तूल पकड़ा हुआ था मामला उसको लेकर के लग रहा था, लेकिन वहां पर वोटिंग 62.42% हुई है, यानी कि 62.42%। गंगूबाई का नाम बदलने का सुप्रीम कोर्ट का सुझाव। गंगूबाई फिल्म रिलीज होने वाली है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म गंगूबाई का नाम बदलने का सुझाव दिया है। शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि फिल्म को लेकर के कई मुकदमे अलग अलग अदालतों में लंबित है, इसलिए सुझाव है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें सुनवाई की जाएगी गुरुवार को। आलिया भट्ट इस फिल्म में जो है वो लीड रोल में हैं और गंगूबाई का जो रोल है वो प्ले कर रही हैं, और ये संजय लीला भंसाली की फिल्म है। और संजय लीला भंसाली की फिल्म में अक्सर देखा जाता है, चाहे वो पद्मावत रही हो, चाहे ये गंगूबाई है, इससे पहले भी बहुत बवाल हो चुका है फिल्मों को लेकर के, कभी नाम को लेकर के या फिर उसमें जो मटेरियल है, जो उसमें कंटेंट है, उसको लेकर के भी बहुत बार विवाद सामने आया है। वहीं पर एक और ख़बर जो है, जो आपको अपडेट हम आपको दे दें कि RAS यानी कि 2021 मेंस परीक्षा स्थगित की गई है, नई तिथि जल्द ही आ जाएगी। ये है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने बुधवार को 11 बजे अध्यक्ष संजय कुमार क्षेत्री की अध्यक्षता में फुल कमीशन की बैठक हुई। इसमें RAS 2021 यानी कि प्री परीक्षा मामले में हाईकोर्ट के निर्णय के बाद में खंडपीठ में जाने का निर्णय देर रात दिया। देर शाम सिंगल बेंच के फैसला लेने पर आयोग को स्थगन मिल गया है। वहीं पर बैठक में सदस्यों ने 25 से 26 फरवरी की मेंस परीक्षा अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी है, यानी कि जो नई तिथि है वो जल्दी ही अब जारी हो जाएगी। तो जो नई तिथि होगी वो भी आप तक उसकी भी जानकारी पहुंचा दी जाएगी। तो ये जो खबरें हैं इनको प्रमुखता दी गई है। ये मेरे पास दैनिक भास्कर है, जिसमें ये अपडेट हम आप तक पहुंचाते भी रहेंगे। वहीं देखिए अमर उजाला की बात करते हैं तो अमर उजाला में भी जो फ्रंट पेज पर जिन खबरों को प्रमुखता दी गई है वो यही कि पीलीभीत और लखीमपुर मतदान में अव्वल। पीलीभीत और लखीमपुर दोनों ही मतदान में अव्वल रहे हैं। जो वोटिंग प्रतिशत है वो ज़्यादा हुआ है, उन्नाव इसमें पीछे रह गया है। कहाँ पर कितने वोट पड़े हैं इसकी अपडेट भी दी हुई है। लखनऊ में 60% पड़े हैं, हरदोई में 58% हैं से ज़्यादा हैं, खीरी में 67% से ज़्यादा हैं, सीतापुर में 62% से ज़्यादा वोटिंग हुई है, उन्नाव में 57% हुए हैं, इससे ज़्यादा हुई है। रायबरेली की बात करते हैं तो 61% से ज़्यादा हैं, पीलीभीत में 67% हुए हैं। वहीं पर बांदा में 60% वोटिंग हुई है और फतेहपुर की बात करते हैं तो फतेहपुर में 60% हुई है, यानी कि सबसे ज़्यादा वोटिंग पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में हुई है। जबकि लग रहा था कि लखीमपुर का जो मामला है उसकी वजह से हो सकता है कि इस पर थोड़ा सा असर देखा जाए। ऑफलाइन ही होंगी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं। ऑनलाइन क्लासेस जो कोरोना की स्थिति रही है उसको लेकर के जो क्लासेस थी वो भी ऑनलाइन कर दी गई थी, लेकिन अब जैसे जैसे स्थिति सामान्य होती जा रही है वैसे वैसे सारी चीज़ें पहले जैसे ही हो रही हैं। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने की जो याचिका है उसको खारिज की, कहा यह समय से पूर्व दाखिल है। 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा है अब ऑफलाइन ही होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य बोर्डों और CBSE व ICSE की जो परीक्षाएं हैं वो रद्द करने की मांग वाली जो जनहित याचिका है उसको खारिज कर दिया है। वहीं देखिए चुनाव का जो आधा सफर था वो पूरा हो चुका है, पूर्वांचल पर नजर है। चौथे चरण के मतदान के साथ ही यूपी विधानसभा चुनाव में आधे से ज्यादा सफर जो है वो पूरा कर लिया है। 4 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। अब तक 231 सीटों पर मतदान की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। अगले 12 दिनों में बाकी जो 3 चरण हैं उनमें भी पूर्वांचल की 172 सीटों पर चुनाव भी संपन्न हो जाएगा, यानी कि अब जो नजर रहेगी वो पूर्वांचल की जो बची कुची सीटें हैं उन पर नजर रहेगी। पहले चरण में 62% से ज़्यादा वोटिंग हो चुकी है, दूसरे चरण में 65% हुई है, लगभग हुई है। वहीं पर तीसरे में 62% से ज़्यादा मतदान हो चुका है, यानी कि 4 चरणों की वोटिंग पूरी हो चुकी है। तो इसको लेकर के भी आपको अपडेट हम देते रहेंगे। वहीं पर देखिए जो फिल्म देखने वाले दर्शक हैं, जो फिल्मी प्रेमी हैं, उनके लिए भी अपडेट बेहद ज़रूरी है कि हुमा कुरैशी साउथ सुपरस्टार अजीत के साथ में अब नज़र आने वाली हैं। यानी कि ये नई फिल्म है वली मई,
इस पूरे देश में इस शुक्रवार को रिलीज किया जा रहा है। ज़बरदस्त एक्शन फिल्म है और इस फिल्म को लेकर के दर्शकों में भी खासा उत्साह है। हुमा कुरैशी इसमें नजर आएंगी। अहम फिल्म ये रिलीज से पहले ही दक्षिण भारतीय शहरों में ये प्रशंसकों से मिल रही हैं, यानी कि अपनी फिल्म का प्रमोशन उनके द्वारा किया गया है। हुमा कुरैशी अच्छे मंजी हुई एक्ट्रेस हैं और अच्छे खासे किरदार प्ले करने के लिए उनको बखूबी जाना जाता है। वहीं पर मुख्तार अंसारी की 2,15,00,000 की जो संपत्ति थी उसको कुर्क कर लिया गया है। तो ये तमाम अपडेट हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और आप तक पहुंचानी बेहद ज़रूरी। वहीं दूसरी तरफ एक और चीज़ कि यथास्थिति में बदलाव पर न चुप बैठेंगे ना ही नर्म रुख अपनाएंगे। तो ये तमाम खबरें हैं। ये कहा गया है चीन से जो जारी जो तनाव है उसके बीच में भारत ने स्पष्ट किया है कि वो वास्तविक निर्णय रेखा पर यथास्थिति में एक तरफा बदलाव किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा। तो ये जो तमाम खबरें हैं उनको लेकर के आपको अपडेट मिलती रहेंगी। वहीं देखिए 4 चरणों की जो वोटिंग है वो पूरी हो चुकी है। 5वें चरण के लिए जो तैयारियां हैं वो तेज हैं। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ हों चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, स्टार प्रचारक सभी पार्टी की तरफ से लगातार उतरे हुए हैं और अपनी अपनी पार्टी को किस तरह से जीत मिले इसके लिए पूरी तरह से कोशिश हो रही है। और पूरी जो नज़र है वो चुनाव पर है सभी दिग्गजों की। इसके लिए भी लगातार आपको अपडेट पहुंचाते रहेंगे। जो भी समीकरण जिस सीट से बनेंगे या जिस जगह से बनेंगे वो आप तक पहुंचती रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। आप अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।